अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दिलचस्प उर्दू कहानियाँ मेहरू के साथ। अगर आप भी हमारी तरह कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक हिम्मत के कामों से भरी कथा है। आज से सैकड़ों साल पहले इंसानों और जादू की दुनिया के बीच एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ थे इंसान और अमन पसंद राक्षस और दूसरी तरफ थे बेरहम और तबाही पसंद राक्षस। और उस वक्त के सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगर ने उन दोनों राक्षस टोलों के बीच अमन के लिए एक बहुत ही ताकतवर हथियार बनाया। उस हथियार का नाम था जादुई लॉकेट। हजारों साल गुजर गए और राक्षस गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। इंसानी दुनिया के नीचे अच्छे राक्षस ने छोटे छोटे शहर बनाए हुए थे और अमन से जिंदगी बसर कर रहे थे। उनकी दुनिया का नाम आर्केडिया था। हुआ कुछ यूं कि एक बुरे राक्षस ने एक अच्छे राक्षस को मार दिया था जो कि उस जादुई लॉकेट का रखवाला था। फिर यूं हुआ कि उस जादुई लॉकेट ने अपनी बनावट से लेकर अब तक पहली बार एक इंसान को चुना जिसका नाम था सरमद। अब सरमद को वो जादुई लॉकेट अपने घर के सैन में पड़ा मिला था। चूंकि लॉकेट ने उसे चुना था इसलिए वो खुद बहुत सरमद के घर पे आ गिरा था। इसका मतलब ये था कि अब सरमद राक्षसों का शिकारी बनने वाला है, जो कि एक इंसान के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। आर्केडिया जो कि एक अच्छे जिन्नों की दुनिया थी, उसको एक बुरे राक्षस ने तबाह कर दिया था और उनके बड़े सरदार को भी मार दिया था और उनके जादुई लॉकेट को तोड़ दिया। ये काम शैतानी दुनिया के जिन्नों का था और फिर उनमें से एक शैतानी चुड़ैल ने अच्छाई की दुनिया में कदम रखा। उसके इस कदम से सबको बहुत हैरानी हुई, जबकि उसके दो बुरे साथी उसकी तलाश करने लगे। उस चुड़ैल का नाम था नारी और वो बुराई की दुनिया को छोड़कर इंसानों की दुनिया में अच्छाई के लिए जा चुकी थी। अब नारी के दो बुरे दोस्त, उनको किसी जादुई ताकत की तलाश थी। न जाने क्यों, लेकिन शायद किसी बुरे काम के लिए ही तलाश थी। दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में थी और उनको एक बहादुर लीडर की जरूरत थी। जब सरमद को ये बात पता चली तो वो सोचने लगा कि बिना जादुई लॉकेट के वो कुछ भी नहीं, क्योंकि लॉकेट तो टूट चुका था। जबकि दूसरी तरफ उन शैतान जिन्नों ने उस चुड़ैल नारी को पकड़ने की पूरी कोशिश की जो अच्छाई की दुनिया में आ चुकी थी। लेकिन इस बार तो सरमद और उसके दोस्तों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन राक्षस ने काली ताकतों का इस्तेमाल करते हुए सरमद को जख्मी कर दिया। वहां पर एक जबरदस्त मुकाबला हुआ और बड़े राक्षस ने अपनी जादुई ताकत से उस चुड़ैल नारी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसी दौरान सरमद के दोस्त ने अपनी जादुई शक्ति को इस्तेमाल करते हुए चुड़ैल के जिस्म में अपनी रूह डाल दी और अपने जिस्म में चुड़ैल की रूह डाल दी। चुड़ैल अब जा चुकी थी। उधर सरमद का इलाज एक अच्छा जिन कर रहा था। सरमद खुद को बेबस देखकर उदास था। चंद दिनों के बाद सरमद सेहतियाब होकर अपने दोस्तों के पास वापस गया, जिनमें अच्छे जिन भी शामिल थे। सरमद को चलता देखकर तो जैसे उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। एक जिन ने सरमद को बताया कि उसने एक खोज की है जिससे पता चला है कि शैतानी दुनिया के राक्षस 3 ताकतों की खोज में हैं और जब वो उन्हें हासिल हो गई तो वो जमीन से इंसानों का खात्मा करके अपनी दुनिया बसाएंगे। लेकिन एक बात और भी थी कि वो शैतानी जिन उन ताकतों को इस्तेमाल तभी कर सकते थे जब वो बड़े 2 राक्षस और एक चुड़ैल नारी इकट्ठे मौजूद होंगे। इसलिए वो बड़े 2 जिन नारी को कैद करके ले गए थे। उन जिन्नों के हाथ वो 3 ताकतों वाला संदूक लग चुका था। अब वो दोनों मिलकर अंतर मंतर पढ़ रहे थे।
उस संदूक को खोलने के लिए उन नारी को भी जबरदस्ती वहां पर बांध रखा था, लेकिन संदूक फिर भी नहीं खुला। तो वो समझ गए कि ये जिस्म तो नारी का ही है, लेकिन इसमें रूह किसी और की है। वो लोग काला जादू करके जमीन से सरमद के दोस्त के जिस्म से नारी की रूह को खींचने लगे, और देखते ही देखते दोनों रूह का तबादला हो गया। नारी की रूह वापस उसके जिस्म में आ चुकी थी। सरमद और उसके दोस्त बहुत अफसरदा हुए। उन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। इस दौरान 3 अच्छे जिन्हों ने सरमद को खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने वो जादुई लॉकेट ठीक कर दिया है। उन्होंने वो सरमद के हाथ में थमा दिया। उधर शैतानी जिन 3 ताकतों वाले संदूक को खोलने में कामयाब हो गए। सरमद और उसके दोस्तों की लाख कोशिशों के बावजूद उन राक्षसों ने संदूक खोल लिया। हर तरफ काले बादल मंडलाने लगे। पूरी दुनिया पर एक जलजला सा होने लगा। सभी दरख्त और चीजें जमीन में आहिस्ता आहिस्ता धंसने लगी। तमाम समुद्रों में भी एक तूफान उठा, जिसकी वजह से सभी समुद्री जहाज डूबने लगे। आर्केडिया के अच्छे जिन्हों ने सरमद को बताया कि कहीं एक बूढ़ा जिन रहता है जो कि तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया को तबाही से बचा सकता है। वो तुम्हें रास्ता बताएगा और तुम उस रास्ते पर अमल करके वो सब्ज गेंद हासिल करोगे, जिसके ज़रिए तुम इन शैतानी ताकतों को रोक सकते हो। सरमद ने दिन रात एक किए और तमाम जंगल और गार छानने के बाद आखिर वो उस पूरे जिन को तलाश करने में कामयाब हो गया। एक पहाड़ की चोटी पर एक पुराने गार में वो बूढ़ा जिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सरमद उसके पास गया और सारा हाल सुना दिया। सरमद के इसरार करने पर उसने बताया, शुमाल की जानिब एक ऊंची पहाड़ी है जो अंदर से बिल्कुल खोखली है। उसमें एक बड़ा सा राक्षस रहता है जिसने बहुत से जिन्नों को कैदी बना के रखा है और उनसे दिन रात काम करवाता है। उसके पास वो सब्ज रंग का एक जादुई गेंद होगा जिसमें वो आने वाले कल को देख सकता है। वो जादुई गेंद ही तुम्हारी मदद कर सकता है। सरमद अपने दोस्तों के हमरा उसी पहाड़ी की तलाश में निकल पड़ा। उधर धरती के जीवन में थोड़े ही दिन बाकी बचे थे। आखिर सरमद उस पहाड़ी को ढूंढने में कामयाब हो गया। सरमद जैसे ही पहाड़ी के अंदर पहुंचा, उसने बिल्कुल वैसा ही नज़ारा पाया जो उस बूढ़े जिन ने बताया था। उन गुलाम जिन्हों ने इनको अजनबी पाकर सरमद और उसके दोस्तों को पकड़ लिया और अपने बड़े आका के पास ले गए। सरमद ने उस बड़े जिन को बताया कि उसे वो जादुई सब्ज गेंद चाहिए इस दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन वो राक्षस किसी सूरत राजी ना हुआ और उसने सरमद और उसके साथियों को मारने का हुक्म दे दिया। अब सरमद और उसके साथी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। सरमद पर उस जिन ने 2-3 भले वार किए, लेकिन सरमद खुद को बचाने में कामयाब हो गया। उसी दौरान सरमद का दोस्त जो कि एक जिन था, अपने जादू से एक चमगादड़ बनाया जो बिजली जैसी फुर्ती से उस राक्षस के हाथ से वो जादुई गेंद ले उड़ा और फिर वो सब किसी न किसी तरह उस राक्षस के चुंगल से बच निकले। अब हैरानगी की बात ये थी कि सरमद को उस गेंद का इस्तेमाल करना नहीं आता था। उस गेंद का इस्तेमाल सिर्फ वो 3 जिन जानते थे जिनमें वो चुड़ैल नारी भी शामिल थी। वो तीनों जिन धरती की तबाही में मसरूफ थे। सरमद के दोस्त ने नारी को तलाश करना शुरू कर दिया ताकि वो नारी को बताए कि वो हमारी इस दुनिया को तबाही से रोकने में मदद करे और अपने ऊपर से काले जादू का असर तोड़ दे। लेकिन सरमद को काली ताकतें रोक रही थी, जिस वजह से वो नारी को देख तो सकता था लेकिन उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि नारी पर काले जादू का असर था। इसलिए वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसी दौरान सरमद के दोस्त ने अपनी पूरी कुव्वत से नारी का हाथ पकड़ा और उसे याद दिलाया कि वो एक अच्छी चुड़ैल है। नारी को सब याद आ गया।
और वो दुनिया को तबाह करने से रुक गई। नारी ने बताया कि वो गेंद किसी एक की कुर्बानी के बाद काम करेगा। फिर नारी अपने शैतान दोस्तों की जानिब उड़ गई ताकि उनको रोक सके। फिर नारी ने अपने एक शैतान को ढूंढ लिया और उससे मुकाबला करने लगी। दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। उसने अपनी काली शक्तियों से नारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसी दौरान नारी के पेट में उस राक्षस ने एक बड़ा सा छुरा घोंप दिया। फिर नारी ने अपने आखिरी सांस लेते हुए अपने हाथों के नाखून लंबे किए और सीधा उसके दिल में हाथ घुसा दिया और उसका दिल चीर कर निकाल दिया। इस वजह से वो राक्षस भी ढेर हो गया, लेकिन साथ ही साथ नारी भी मर चुकी थी। सरमद और उसके दोस्त नारी का सुन के बहुत दुखी हुए, क्योंकि नारी ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की थी और वो एक निहायत अच्छी चुड़ैल थी। लेकिन साथ ही साथ सरमद ये सोचने लगा कि अभी भी एक जिन बाकी रह गया है जो तबाही मचा रहा है, और दूसरी जानिब नारी की कुर्बानी से वो सब्ज गेंद काम करने लगा। उस गेंद की चारों तरफ सब्ज रंग की शुआएं उठने लगीं। सरमद ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसने आगे बढ़ के उस गेंद को अपने हाथ में ले लिया और फिर उस राक्षस की जानिब चल पड़ा। राक्षस ने जो ही सरमद के हाथ में वो गेंद देखा तो वो समझ गया कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन अपनी जान बचाने की कोशिश में उसने अंतर मंतर पढ़ के एक बड़ा सा रोशनी का गोला बनाया और उसे सरमद की तरफ धकेल दिया। वो जादुई गोला सीधा सरमद की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जैसे ही सरमद के सीने से वो गोला टकराया तो एक धमाका हुआ। सरमद पीछे गिरा, लेकिन सरमद बिल्कुल ठीक था, क्योंकि सरमद के गले में वो जादुई लॉकेट मौजूद था जिसने सरमद की जान बचाई। अब तो वो जिन समझ चुका था कि वो सरमद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए वो सरमद से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन सरमद उसके मुकर से वाकिफ था। सरमद ने वो गेंद उसकी जानिब पकड़ी और मंतर के अल्फाज दोहराने लगा। देखते ही देखते उस जिन की रूह निकल कर गेंद में समाने लगी और जिन चीखो पुकार करने के बाद जल कर राख हो गया। इस तरह सरमद ने सभी की जान बचाई और सभी आर्केडिया को भी तबाही से बचा लिया। सभी आर्केडिया के लोगों ने सरमद का भरपूर इस्तकबाल किया, बड़ी दावतें रखी और सरमद को मेहमान ख़ास बनाया। यहाँ तक कि सरमद को अपना आका बनाने का भी ऐलान किया। इसी तरह सरमद जिन्नों और इंसानों की नज़र में एक बहुत नुमाया हैसियत पा चुका था, और सरमद की इस कामयाबी की वजह उसकी बहादुरी बनी।